बड़े ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़े 4 हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ और चौथे हैं सोमनाथ। इन 4 की पूजा जिस व्यक्ति ने कर ली या इनकी यात्रा भी जिस व्यक्ति ने कर ली, उसके सारे संकट कट जाते हैं। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा कोई कार्य अटका हुआ है, कार्य सफल नहीं होता, तो वो केदारनाथ से थोड़ा सा जल लेकर के अगर आ जाए और अपने घर में मंदिर में रख ले, 3 दिन से लेकर के 3 महीने की अवधि में वो कार्य सफल हो जाता है। ऐसी प्रतिष्ठा है। तो सूत जी कहने लगे, सुनो, मैं आज आपको वही कथा कहता हूं कि जिस प्रकार ये पूजने लगे। एक समय माता पार्वती और शिव जी अपने स्थान पर यथावत बैठे हुए थे और वहां एक दुर्वंद नाम का राक्षस पैदा हुआ और वो बड़ा ही प्रचंड, ताकतवर और अपने आप को समर्थशाली मानने लगा और उसने शिव की तपस्या की, सूर्य की तपस्या की थी। और सूर्य की तपस्या जब की तो उसने सूर्य से वरदान मांगा। सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसके पास आए और उनसे वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दो, मैं मरूं नहीं। सूर्य भगवान ने कहा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि का पालन करना विष्णु भगवान के हाथ में है, संहार करना शिव जी के हाथ में है। और जिस प्राणी ने जन्म लिया है, जिस जीव ने जन्म लिया है, उसका मरना तो निश्चित है। तो आप कोई और चीज मांग लो, अमरता का वरदान मैं आपको नहीं दे सकता। सूर्यदेव से दुर्वंद नाम के राक्षस ने कहा कि आप मुझे सहस्त्र मतलब 1000 कवच दे दो। लेकिन प्रभु कवच तो 1000 दे दो, लेकिन ऐसा कवच दो कि जो मुझे मारे, जब मेरी मृत्यु हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से हो जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की हो, वो मेरा एक कवच तोड़ सके। अब जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करके एक कवच तोड़ेगा, तो 1000 कवच के लिए तो 1 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान ने कहा, तथास्तु, दे दिया वरदान। क्योंकि उनको मतलब तो है नहीं, वरदान दे देते हैं, भुगतेगा कौन? भुगत लेंगे। अब तो वरदान लेकर के दुर्वुच्च अपने घर आए, दूतों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया और कहा कि मेरे से बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में क्या, त्रिलोकी में कोई नहीं। कोई नहीं है त्रिलोकी में मेरे से बड़ा शक्तिशाली। अब तो उनकी पत्नी बोली कि ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि माताओं के मन में भक्ति होती है तो दया भी होती है। आजकल कलयुग में भी एक ही सार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। कलयुग का तो मेन सार ही आप में है। आप लोग जो यहाँ आकर के भक्ति भाव से कथा सुनते हैं, इसका प्रभाव सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को मिलता है।